नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आयत के बारे में। आयत के प्रमुख सूत्रों को एकदम आसानी से बताया गया था, उस पर कुछ कंटेंट भी बताया गया था जिस पर आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से हल कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ग स्क्वायर के बारे में, इसके प्रमुख सूत्रों को, कैसे सूत्र होता है इसमें, इस पर जो मैथ आते हैं उसको आसानी से कैसे हल कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दे रहा है यहाँ पर वर्ग क्षेत्रमिति में वर्ग पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग का एक आकृति बना लेंगे। वर्ग का एक आकृति बना लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं यह एक वर्ग हो गया। इसका नामकरण करते हैं ए, बी, सी और डी। अब देख रहे हैं कि वर्ग ए बी सी डी में इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। यहाँ पर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। तो यहां पर देखेंगे कि वर्ग तैयार हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि वर्ग में चार भुजाएं होती है और चारों बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं आयत के बारे में, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन यहां पर भी देख रहे हैं कि सूत्र तो वही लगेगा, लेकिन इसका प्रत्येक भुजा बराबर है। तो इसको मान लेते हैं कि यहां से यहां तक यह ए हो गया, यहां भी ए हो गया, यहां ए और यहां है। मतलब प्रत्येक भुजा बराबर है, जिसका मान हमने ए मान लिया। तो यहाँ पे यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हो गया। तो वैसे ही लंबाई गुने चौड़ाई लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए गुने ए, मतलब ए स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं भुजा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग के क्षेत्रफल से कोई संबंधित मैथ दिया हो और भुजा ज्ञात करने के लिए कहता है, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे वर्ग की एक भुजा। वर्ग की एक भुजा बराबर, यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्षेत्रफल मालूम होगा और भुजा ज्ञात करने के लिए कहता है तो आसानी से भुजा ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद में आता है सूत्र वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, परिमाप हो, परिधि हो, परिमिति हो, तीनों एक ही बात है। तो यहाँ वर्ग का परिमाप कहता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस आकृति में वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो परिमाप हम इस आकृति को जितने घेरों से घेरा गया है, रेखाओं से घेरा गया है, सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो इसका परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों भुजा बराबर है, जिसमें प्रत्येक भुजा को ए माने हैं। तो यहाँ लिख देंगे 4 गुने ए, मतलब 4 गुने ए भुजा हो जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4 गुने एक भुजा। इस प्रकार से अगर सवाल में दिया हो कि वर्ग का परिमाप जितना भी दिया हो 2, 4, 6, 8 और कहता है उसकी एक भुजा ज्ञात करे, तो इसके लिए सूत्र लगा लेंगे वर्ग का एक भुजा बराबर परिमाप बटे 4। परिमाप बटे 4। तो आसानी से वर्ग की एक भुजा ज्ञात हो जाएगी। क्षेत्रफल दिया हो तो यह सूत्र लगा देंगे वर्ग की एक भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल लगा देंगे। इसके बाद में देखते हैं कि वर्ग का विकर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद वर्ग का विकर्ण देख रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह वर्ग का विकर्ण हो गया। यहाँ से इसको मिला देते हैं बी से डी को, तो यह वर्ग का विकर्ण हो गया। और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम
कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। लेकिन जब यह वर्ग और आयत में आता है तो इसको विकर्ण बोलते हैं। यहाँ विकर्ण हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जैसा कि हम लोग कर्ण बराबर जानते हैं कि कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस प्रकार से सूत्र लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसके लिए विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट में लंबाई के स्थान पर भी ए दे देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और चौड़ाई के स्थान पर भी ए देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। और यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर में है तो एक ठो क्या हो जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र इसका हो जाएगा वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने ए। इस प्रकार से वर्ग का विकर्ण हो गया। अब सवाल में अगर कहता है कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है उसकी एक भुजा ज्ञात करें तो आसानी से वर्ग की एक भुजा बराबर विकर्ण बटे √2 इस प्रकार से लिखकर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्ग के अंदर जो विकर्ण है यहाँ पर विकर्ण हो गया, एक ठो विकर्ण यहाँ से हो गया और एक ठो यहाँ से। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं और यह विकर्ण एक दूसरे को जहां समद्विभाजित करता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो गया, यहाँ भी 90 हो गया, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 हो गया। लेकिन आयत में इस प्रकार से नहीं होता। आयत में जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है वहां 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। लेकिन वर्ग में जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो वहां पर जहां प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। अब सवाल आता है कि प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि यह आयत है और इसकी प्रत्येक भुजा 4-4 मीटर है, प्रत्येक भुजा 4-4 मीटर है। तो यहां से एक ठो रेखा और खींच देंगे तो यहां देख रहे हैं कि 2 ठो आयत हो गया जिसमें ए वाला भाग जो हो गया इसकी चौड़ाई तो 2 मीटर हो गया, आधा कर दिए हैं लेकिन यह 4 हो गया। तो इसकी चौड़ाई यहाँ 2 मीटर हो गया, यहाँ चौड़ाई 2 मीटर लेकिन यह 4 मीटर और यहाँ भी 4 मीटर हो गया। इसी प्रकार से एक बार और इसको रेखा खींचते हैं तो ये वाला भाग जो है 1-1 मीटर का हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो लंबाई है 4 मीटर हो जाएगा, यह चौड़ाई 1 मीटर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो समझ आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी है, समझ में नहीं आई है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या परेशानी है। हम आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।